मानवी तनेजा जी, अभी आपने सारे मेहमानों को सुना, आपकी अपनी निजी राय क्या है एक एक्टिविस्ट के तौर पर? क्या आप ये मानती हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला दरअसल लड़कियों की स्वतंत्रता की दिशा में एक और कदम है, या फिर आप भी ये मानती हैं कि ये राइट टू चॉइस का हनन है? देखिए, मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से सबको सुना, सारे पैनलिस्ट को सुना, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे पहले अपनी ऐड करना चाहती हूँ कि जो स्कूल है वो ड्रेस कोड को पर डिपेंड करता है। जो ड्रेस कोड है हम क्यों फॉलो करते हैं स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि ड्रेस कोड बताता है कि आप ना छोटे हो, ना बड़े हो, ना अमीर हो, ना गरीब हो, इक्वालिटी होती है। हर बच्चा एक नजरिए से देखा जाता है। हिंदू भी वही पहनता है, मुसलमान भी वही पहनता है, सिख भी वही पहनता है, ईसाई भी वही पहनता है। तो ड्रेस कोड बहुत एसेंशियल है और उस चीज के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी पैनलिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से सुना कि क्या क्या उनके विचार हैं। मेरी एक बहन ने बोला कि स्कूल में एंटर करने नहीं दे रहे थे, बिल्कुल गलत है। वो उनके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, स्कूल में एंटर करने नहीं दे रहे थे। वो इनफैक्ट खुद ही स्कूल के बाहर बैठ गए कि अगर हम स्कूल के अंदर जाएंगे तो हम हिजाब पहन के जाएंगे। आप बताइए, आप अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे? हिजाब का मतलब है आइडेंटिटी छुपाना। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, आप आइडेंटिटी छुपा करके कैसे प्रोग्रेस करेंगे? इनका एजेंडा जो है, इन मुसलमानों का एजेंडा ये है कि लड़कियों को किसी तरह पढ़ाई लिखाई से दूर कर दे। ये पढ़े लिखे ना, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गए, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते लड़कियां इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। अगर ये पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर बन गई या कोई डॉक्टर बन गई या वकील बन गई, इनसे बहुत आगे चली जाएगी, वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। फिर एक मेरे भाई ने बोला कि स्पोर्ट्स पे हिजाब पहन करके आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। मुझे इनसे ये पूछना है कि आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा रहे हैं, तो क्या आप हिजाब पहन के जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप अगर वकालत करते हैं तो आप क्या हिजाब या बुर्खा पहन करके वकालत करेंगे? आप एक बुर्खा या हिजाब पहन करके एक ऑपरेशन करेंगे? आप क्या बुर्खा हिजाब पहन करके कोई प्लेन उड़ाएंगे? आप अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। इंटरनेशनल आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट बनता जब है उस पर आप हिजाब पहन करके आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिर आपका वीजा नहीं लग सकता, क्या आप इमिग्रेशन को क्लियर कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हिजाब इनका एसेंशियल नहीं है। जो ये बार बार टर्बन की बात कर रहे हैं कि टर्बन पहनते हैं सिख, वो एसेंशियल है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, हिजाब नहीं है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर इनसे पूछे डिफरेंट चैनल के माध्यम पे जाकर के, वो बोल रही है कि हमें जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है। आप देखिए, छोटी छोटी बच्ची जो 5 साल 7 साल की जो बच्ची है, उनको जबरदस्ती आप बुर्खा और हिजाब पहनाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम ये सब नहीं पहनोगी तो तुम सच्ची मुसलमान नहीं हो, अच्छी मुसलमान नहीं है। मुझे ये बताइए, जो दाढ़ी वाला मुसलमान है या जो टोपी मुसलमान नहीं पहनता था, कि वो सच्चा मुसलमान कैसे बन गया? तो ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती। ऐसे सवाल हैं और इसे डिस्कशन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इफ्रा जान जी, देखिए एक बात मुझे सवाल का जवाब दें कि मदरसों का भी एक ड्रेस कोड है, वहां पर सिर ढाक के जाना हो, वहां पर बच्चियां सलवार कमीज पहन के जाती हैं, हिजाब पहन के जाती हैं, सिर ढाक के जाती हैं। अगर कोई एक बच्ची कहते मैं जीन्स टी शर्ट पहन के आऊंगी, मैं स्कर्ट पहन के जाऊंगी, मैं शर्ट पहन के जाऊंगी, मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, क्या उसे इजाजत दी जाएगी? वो मदरसे में आकर पढ़ सकती है? देखिए, पहली बात, चाहे मदरसा हो या हिंदू रिलीजियस स्कूल्स हो या क्रिश्चियन रिलीजियस स्कूल्स हो, वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। मैं बस एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, जहां हम यहाँ बात वो अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन स्कूल बेसिक स्कूल अपने रूल के हिसाब से नहीं चल सकते। बेसिक स्कूल, आप वही मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। जो बेसिक गवर्नमेंट स्कूल होता है, एक गवर्नमेंट स्कूल में हर धर्म के बच्चे जाते हैं और उसको अकोमोडेटिव होना पड़ता है। मैं मदरसा नहीं गई हूँ और मेरे मदरसा ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर स्कूल का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाता, एक अपने स्कूल का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाता, तो शायद आज मेरे पास एजुकेशन ही नहीं होती। बार बार हमारी एक बहन ने यहाँ पे कहा कि मुस्लिम समाज जो है ये नहीं चाहता कि इनकी बेटियां आगे जाएं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक। एक सेकंड, आपने कहा कि हम जाएंगे स्कूल तो हिजाब पहन के जाएंगे, क्यों हिजाब पहन के जाएंगे? एक सेकंड, पहले तो मुझे लगता है आपको हिजाब का मतलब नहीं पता। हिजाब होता है सिर्फ मैंने आपको, मैम ये कैसे बोलने जा रही है? ठीक है राधिका जी, मैं केवल ये समझना चाहती हूँ, अगर एक मदरसे का ड्रेस कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, इफ्रा जी ने अभी कहा, मान लीजिए आपकी बात आ गई, अभी इफ्रा जी ने कहा कि स्कूल के दरवाजे, लेकिन अगर बच्चियों के लिए बंद हो जाएंगे तब समस्या आएगी। स्कूल के दरवाजे तो कतई बंद नहीं है, स्कूल के दरवाजे तो बंद है ही नहीं। स्कूल तो कह रहा है आप आइए, आप पढ़िए और सबके साथ एक समान वेशभूषा में पढ़ाई करें, ना हिंदू समझ आए ना मुसलमान समझ में आए। सवाल
सवाल ये है जी। राधिका जी, मैं देखिए। 2-3 बातें बहुत साफ करना चाहूंगी आज। जब हम डिबेट पे भी बैठे तो कोई भी पैनलिस्ट को पूरे देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बैठी एक पैनलिस्ट ने कहा कि पासपोर्ट में फोटो खिंचाने जाते तो हिजाब नहीं पहना होता। शायद उनको इस देश के नियम कानून नहीं पता। भारतीय पासपोर्ट में कोई भी मुसलमान महिला अगर हिजाब पहनती है या हेडस्कार्फ पहनती है, उसको बतौर कानून ये वो देता है, हमारे पास एक कानून अलाउ करता है कि वो हिजाब पहन के अपनी पासपोर्ट में फोटो खिंचवा सकती है। बुर्के में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें चेहरे की आइडेंटिटी दिखाई होती है। ये हमारा कानूनी अधिकार है। इनको बोलिए प्लीज चिल्लाए नहीं। मैं अपनी बात को एक मिनट मानवी जी सुनिए, मानवी जी सुनिए, आपने देखिए आपने हिजाब की जगह बात कर रहे हैं, लेकिन किसी एंगल से ये जो भी फुटेज देख रहे हैं वो हिजाब की नहीं है, उन सबने बुर्का पहना हुआ है। ठीक है, बुर्का, ये मानवी तनेजा बुर्के के संदर्भ में कहना चाहती थी, आप इसे इस तरीके से समझिए, वो ये कहना चाह रही थी कि पासपोर्ट में बुर्के में आप तस्वीरें नहीं डाल सकते, उसमें आपकी आइडेंटिटी हाइड होती है। अब आप अपनी बात पूरी करें। बुर्के पे देखिए, वैसे भी हम बुरखे के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ हिजाब के ऊपर चर्चा कर रही है, और वो हिजाब जो किसी की पढ़ाई लिखाई में आगे आके कोई बाधा नहीं डाल रहा। ठीक है मानवी जी, एक बार राधिका जी की बात आने दीजिए। मानवी जी, राधिका जी की बात आने दीजिए। आप प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। राधिका जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए ना, आप देखिए सबसे कैसे बात हो सकती है ऐसे जो भी बोले जा रहे हैं। मानवी जी सुनिए ना, सब अपनी अपनी राय रखेंगे और सबको सुनेंगे। राधिका जी प्लीज। क्यों चला रही है ये इतनी फ्रस्ट्रेशन? खैर, मैं अब ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, ये जो नूरा कुश्ती हमने देखी है बीजेपी, पीडी, एसडीपीआई, पीएफआई और बजरंग दल के बीच में, जो बहुत ही तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय शुरू हुई, और ये कंट्रोवर्सी हुई जो उडुपी की एक छोटी सी जगह में हुई थी, जिसको पूरे देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना दिया गया राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं, इसलिए कह रही हूं क्योंकि आखिर में नुकसान किसका हो रहा है? जब हाई कोर्ट का अभी डिसीजन आया, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में अब डिसीजन पेंडिंग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लोग फाइल कर चुके हैं इस चीज के लिए, लेकिन जब तक उनका डिसीजन नहीं आता हमें वेट करना चाहिए कोई भी टिप्पणी करने से पहले। दूसरी बात, अभी जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट, वहां की बोम्मई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे कोई भी बच्ची हो हमारी वो अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। बिल्कुल, सबसे पहला हक, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वहां पे उनको उनकी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि पीस रहे, किसी बच्चे के ऊपर पत्थर ना मारा जाए। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर चाहे ये मसला तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का है। के शर्मा जी, इतनी गारंटी बोम्मई सरकार दे सकती है? देखिए बिल्कुल है, लेकिन एक बड़ा झूठ आपके सामने है। आप वो पिक्चर दिखा रही है ना, दिखाइए वो पिक्चर में किसने किसको पत्थर मारा। वो अल्लाह अकबर चिल्ला रही है, वो जैसे ही रन रही है वो अपने नारे लगा रहे, वो अपने नारे लगा रहे। किसने कहा, किसने पत्थर मारा है? लेकिन आपके चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे। एक बार चुप रहिए थोड़ा सा, आप शांत रहिए, आपके समय नहीं बोला। मीनाक्षी जी, इनको थोड़ा बंद करें। देखिए क्या ये झूठ और प्रोपोगंडा है। अभी तक ये बार बार ये झूठ बोलती रही कि 200 महिलाओं को, 200 लड़कियों को बाहर खड़ा रखा है। किसने बाहर खड़ा रखा है? आपको जब वहां पर कहा जा रहा है कि आप ड्रेस कोड में आइए, तो आप बुर्का पहन के वहां पर दादागिरी कर रही हैं बैठ के कि हम जाएंगे तो बुर्का पहन के जाएंगे, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे आपके। तो आपके बस इसमें इसके आधार पर चलेगा क्या? आप क्या हाईजैक कर लेंगे देश को? और ये लोग बैठ के यहां पर उसकी वकालत कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूं उस पिक्चर में दिखाइए किसने कहा किसको पत्थर मारा, लेकिन झूठ बोल रहा। यही झूठ, यही इसी तरह की कट्टरपंथियां, ये एक्टिविस्ट जो थी, यही झूठ ट्रिपल तलाक के समय भी चिल्लाती थी, यही झूठ 370 के समय भी चिल्लाती थी। झूठ जो है वो ज्यादा समय तक नकाब में नहीं रह सकता, सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो बेनकाब हो जाता, वो बेपर्दा हो जाता है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, जो शायद मेरे कहने से या किसी और के कहने से असर नहीं होता। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या तय करता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। पूरी माफी के साथ और चर्चा के लिए मैं समय चाहती थी, आप सभी मेहमानों को सुनना चाहती थी, दर्शक सुनना चाहते थे, लेकिन आज समय इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।